जय हिंद साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि व्यापम द्वारा जेल प्रहरी का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की गई है, जो कि इस साल अक्टूबर में होना है। ठीक है ना। ये एग्ज़ाम वो सभी लोग दे सकते हैं जो लोग कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं। ठीक है ना। और जिनकी एज 18 से लेके 25 वर्ष के बीच में है। ठीक है ना। तो वो सभी बच्चे जो कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं और जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। ये एग्ज़ाम वो बच्चे भी दे सकते हैं जो इस साल 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम की डेट आएगी तब तक आपका 12वीं का रिज़ल्ट भी आ चुका होगा और आपकी एज भी उस दायरे में आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अधिकतर बच्चों की एज उस दायरे में आ जाना चाहिए। ठीक है। ये एग्ज़ाम जिन लोगों ने यदि नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है वो लोग नोटिफिकेशन पढ़ लें। मैं यहाँ पे इस वीडियो में एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमको एग्ज़ाम में इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। और ज़्यादातर मेरा वीडियो मैथ्स वाले सेक्शन को लेके डिटेल्ड होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक इस एग्ज़ाम में एक रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन मतलब आपको पेपर लिखना होगा। ये मल्टीपल चॉइस पेपर है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। 100 मार्क्स का होगा तथा हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। ठीक है। पेपर 100 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन भी कितने होंगे? 100। ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 100 में से 100 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके तो एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। ठीक है। 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इस साइड देखें तो आप देखें तो इस एग्ज़ाम में जो को 5 भाग में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 भाग में। ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। यदि मैं क्वेश्चंस को बांटूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक भाग से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 20-20। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन से कितने प्रत्येक भाग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20-20। ठीक है ना। अब ये भाग क्या क्या होने वाले हैं? ये होने वाला है जनरल नॉलेज। आप सभी को पता ही होगा जनरल नॉलेज। इसमें जो जनरल नॉलेज आने वाला है वो अधिकतर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमपी के आएंगे। इस पार्ट को आपको प्रिपेयर करने के लिए एमपी का जनरल नॉलेज, एमपी का जीके बहुत अच्छे से करना होगा। यदि आपने एमपी का जीके बहुत अच्छे से कर रखा है तो आप आराम से 16-17 क्वेश्चन भी बना पाएंगे। ठीक है। हिंदी बहुत सामान्य होगी। ठीक है। आपको 10th लेवल की हिंदी करनी है। इनफैक्ट इस एग्ज़ाम में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन आपको 10वीं क्लास के लेवल पे ही करनी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में आप ग्रामर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करके रखें, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर से ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना। मैथ्स बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स आएगा और जनरल साइंस, अगेन जो साइंस है आपको 10th लेवल की साइंस यहाँ पे देखनी है। ठीक है। मैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी अभी और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कट ऑफ देख लें। तो ये जो है ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। हाँ, ये जो है ये लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं कि जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था? लगभग 73.65 या लगभग कितना गया था? 74 मार्क्स गया था। ठीक है। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए कितना गया था? इसको 61 मार्क्स मान लें, 61। ओबीसी के लिए कितना गया था? 72। बाकी ओबीसी फीमेल के लिए 67। ऐसे आप देख सकते हैं सबके लिए यहाँ पे कट ऑफ लिखे हुए हैं। ठीक है। अपन ने जो स्ट्रेटजी बनाया वो जनरल के हिसाब से बना लेते हैं। जनरल मेल के हिसाब से, जनरल के लिए यदि मैं देखूँ तो कट ऑफ कितना गया था? 74। इस साल यदि मैं सोचूं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए तो मैं ये मान लेता हूँ सेफ़र साइड 76 से 80 के बीच में यदि मैं मार्क्स ला रहा हूँ तो मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊँगा। सही है ना।
तो अब मैं स्ट्रेटजी भी उस हिसाब से बनाऊं कि मेरे 76 से 80 के बीच में मार्क्स आ जाएं। ठीक है, अपन फिर से एग्ज़ाम पे चलते हैं। कट ऑफ आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ और यदि मेरे मार्क्स 76 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो मैं आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाऊँगा। ठीक है ना। अब इतने मार्क्स लाने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले पोर्शन देखें हिंदी और मैथ्स। एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20-20। इस पोर्शन में अधिकतर बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की हिंदी आती है और बेसिक लेवल का मैथ्स आता है। यदि आप यहाँ पे 36 मार्क्स के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ बच्चे यहाँ पे 40 में से 40 मार्क्स भी ले आते हैं। ठीक है, यदि आप मान लीजिए यहाँ पे 36 मार्क्स ले आते हैं तो अब आपके 3 सेक्शन बचे। एक बचा जनरल नॉलेज, दूसरा बचा इंग्लिश और विज्ञान। ये तीनों मिला के आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यदि इन 60 मार्क्स में आपने 40 से 42 नंबर भी गेन कर लिए, आपके 40 से 42 नंबर के बीच में आ गए, तो जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो मिला के 76 से 78 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है ना। और आपका आसानी से कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है। यदि मैं बात करूं टाइम एलोकेशन की, मान लीजिए आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप टाइम कैसे एलोकेट करें? देखिए टोटल कितना टाइम है, 120 मिनट। ठीक है, जो 120 मिनट का टाइम है उसको मुझे कैसे डिवोट करना चाहिए? ध्यान से समझें। देखिए जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20। अब आप खुद सोचिए, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम कितना समय लगना चाहिए? 15। क्योंकि जीके के 15 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि जीके के क्वेश्चन करने में ऐसा है आपको एक बार पढ़ना है और आंसर टिक करना है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। सेम बात हिंदी, यदि मैं 20 क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स मुझे कितना मिनट लगेगा? 15। यही बात विज्ञान के साथ भी होगी। 20 क्वेश्चन करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगना चाहिए? 15। तो कुल मिला के जीके, हिंदी और विज्ञान के 60 क्वेश्चन करने में मुझे 45 मिनट लगेंगे। 15 15 15। ठीक है ना। अब बचा जो सेक्शन है वो बचा इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश मैं मान सकता हूँ कि कुछ बच्चों की ख़राब हो सकती है, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो इंग्लिश के पोर्शन में यदि आप 30 से 35 मिनट भी देते हैं, ठीक है ना, तो आपका अभी जो टाइम ख़त्म हुआ वो लगभग 75 मिनट ख़त्म हुए हैं। 45 मिनट यहाँ पे, 30 मिनट यहाँ, 75 या 45 मिनट यहाँ और 35 यहाँ पे लेते हैं तो 80 मिनट। अभी भी आपके पास 40 से 45 मिनट के बीच बचते हैं, क्योंकि टोटल कितने मिनट हैं? 120 मिनट। तो जो मैथ्स का पोर्शन है उसके 20 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 40 के आसपास मिनट हैं, 35 से 40। कितना टाइम है आपके पास? 35 से 40 मिनट। ठीक है, यदि आप इस टाइम को देखें तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पेपर में स्पीड का खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड का खेल नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल है। मतलब आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो, चाहे कोई और क्वेश्चन हो। यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा सही करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। 120 मिनट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हैं इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो आप स्पीड के ऊपर ध्यान ना दें। इसके आगे वाले वीडियो में मैं मैथ्स में के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, मैथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। इसके लिए मैंने जेएल प्रहरी के पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज जमा दिया है, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और आपसे डिस्कस करने का सोच रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब में बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि उनको पुराने क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डिस्कस करना ठीक रहेगा। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे के वीडियो बना के बताता हूँ। ठीक है, यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बाकी टीचर्स से हेल्प लेके ऐसे ही साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के और जीके के टॉपिक वाइज पुराने क्वेश्चंस को अरेंज करके वीडियोस बनवा सकता हूं। बस आपको ये बताना है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है,
थैंक यू, जय हिंद।